नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में राहुल गांधी क्या अच्छा बोलते हैं उसकी कहीं कोई खबर नहीं होती है, और जैसे ही राहुल गांधी सच्चा बोल देते हैं तो पूरी खबर मीडिया पर इस तरह से कवरेज की जाती है, उस सच्ची खबर को इस तरह से झूठ मूठ कर आपको पेश की जाती है कि आपको लगेगा कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा। हालांकि आजकल राहुल गांधी को जब ज्यादा कवरेज या ज्यादा उनकी आलोचना की जाती है तो पता लगता है और हर व्यक्ति ये देखने का प्रयास करता है कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा। और इसी क्रम में राहुल गांधी का व्यूअरशिप, जी हाँ, राहुल गांधी की यूट्यूब व्यूअरशिप या कहें कि जैन जी में जबरदस्त तरीके फैन फॉलोइंग हो गई है। तो क्या है राहुल गांधी की आज की बड़ी खबर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को यानी आज कोलंबिया में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है। इसके लिए उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के 2023 में चीन को लेकर दिए बयान का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है, वह कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं। यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। राहुल ने ये बात कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में द फ्यूचर इज टुडे कॉन्फ्रेंस में कही। वे साउथ अमेरिका के 10 दिन के दौरे पर है। कोलंबिया के अलावा ब्राजील, पेरू और चिली देशों का भी दौरा करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ऐसा होना देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। इससे देश में संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। भारत की ताकत उसकी विविधता और लोकतंत्र है, लेकिन मौजूदा हालात में इन मूल्यों पर खतरा मंडरा रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। क्या वास्तव में भारत पे लोकतंत्र पर हमला हो रहा है या राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं। देश भर में गुरुवार यानी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जा रही है। आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी 121वीं जयंती भी मनाई जा रही है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्हें सत्य और अहिंसा का आदर्श माना जाता है। उनकी जयंती को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मान्यता दी है। और हम किस तरह की मीडिया पर चर्चा को देखते हैं यह आप भली भांति समझते हैं। वहीं लाल बहादुर शास्त्री को उनके जय जवान जय किसान के नारे के लिए याद किया जाता है। उनका भी जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। CPI महासचिव डी राजा ने कहा कि आरएसएस ने कभी देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया। हमारी पार्टी का गठन भी उसी साल 1925 में हुआ था। हमारी पार्टी स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे आगे थी, जिसने सर्वोच्च बलिदान दिए। वास्तव में हमारी पार्टी ने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता और औपनिवेशिक शासन को खत्म करने का आह्वान किया था। उस समय आरएसएस कहाँ था? सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में आरएसएस का क्या योगदान है? यह प्रतिगामी, विभाजनकारी, संकीर्ण और लोगों को ध्रुवीकरण करने वाला है, जो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को चुनौती हूँ कि वह स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका को स्पष्ट करे, वह लोगों को बताए। देश भर में आज दशहरा मनाया जा रहा है। राजस्थान के कोटा में विश्व के सबसे ऊंचे 221 फीट के ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में हिडिंबा देवी की विदाई के साथ ही कुल्लू घाटी में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा के ढालपुर मैदान पहुंचते ही दशहरा उत्सव शुरू हो जाएगा, जो 7 दिन तक चलेगा। गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। कई शहरों पर शाम को रावण का दहन होगा। वहीं दुर्गा पंडालों में रखी गई देवी प्रतिमाओं का विसर्जन भी किया जाएगा। ट्रम्प के 50% टैरिफ के बाद कितना फर्क पड़ा, किस पर फर्क पड़ा, यह आपको हम बताने जा रहे हैं। ट्रम्प के 50% टैरिफ के बाद भारत की सरकारी कंपनियों ने, जी हां, सरकारी कंपनियों ने रूस से कच्चा तेल खरीदना कम कर दिया है। यह दावा डेटा रिसर्च एजेंसी केपलर ने किया है। इसके मुताबिक भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल जैसी सरकारी रिफाइनरिंग कंपनियों ने सितंबर में औसतन 6.05 लाख बैरल
पर डे रूसी तेल का आयात किया। इसमें अगस्त के मुकाबले 32% की कटौती हुई है। वहीं इन कंपनियों ने जून के मुकाबले 45% तक कम तेल खरीदा। लेकिन इसके विपरीत जिनको फायदा हो रहा है उन्होंने तेल की खरीद बढ़ा दी है। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी जैसी निजी रिफाइनरी कंपनियों ने इसकी खरीद बढ़ा दी है। सितंबर में प्राइवेट रिफाइनरी कंपनियों का आयात बढ़कर 9.7 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है। यह अगस्त के उनके औसत से 4% और अगस्त से 8% अधिक है। ये आंकड़े बताते हैं कि निजी कंपनियों ने अपना 60% से ज्यादा तेल रूस से खरीदा है। इसका बड़ा कारण सस्ते रूसी तेल से हो रहा मुनाफा है। निजी कंपनियां कच्चे तेल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाकर अन्य देशों को निर्यात कर मुनाफा कमाती है, जबकि सरकारी कंपनियां रूसी तेल का ज्यादातर इस्तेमाल घरेलू आपूर्ति में करती है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। गुरुवार को मुकाबले का पहला दिन और आखिरी सेशन का खेल जारी है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 2 विकेट पर 114 रन बना दिए। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल नाबाद है। राहुल टेस्ट कैरियर की 20वीं 50 पूरी कर ली है। उन्होंने भारत में 11 50 लगाई है। साई सुदर्शन 7 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें रोस्टन चेज ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। यशस्वी जायसवाल 36 रन को जैडन सिल्स ने कैच कराया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी वेस्ट इंडीज और टीम टी ब्रेक से पहले 162 रन पर ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर जारी किए गए विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्के का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए शर्मनाक और दयनीय स्थिति है कि जिस संगठन की विचारधारा ने गांधी जी के हत्यारे की सोच को आकार दिया, उसी का स्मरण आजादी के भारत में सरकार की तरफ से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि यह दुखद है कि आज देश की बागडोर संभालने वाला शख्स आरएसएस की शताब्दी पर विशेष डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा है। यह वही संगठन है जिसने उस सांप्रदायिक सोच को जन्म दिया जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की। इस स्थिति से भारत को बाहर निकलना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।